मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के साथ जैसे हम लोग मौजूद हैं मेट्रो हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सेल्वा कुमार। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपका। सर सबसे पहले लोगों को ब्रीफ करें कि आप इस हॉस्पिटल में क्या कुछ देखते हैं। Thank you for interviewing me. Greetings to viewers of Metro Plus news channel. I am Dr. Selva Kumar Naganathan. I am a liver specialist doctor. मैं लिवर बीमारी पेशेंट्स का यहाँ ज़्यादातर अब देखता हूँ, बच्चे को भी अडल्ट का भी सारे तरफ लिवर बीमारी का मैं देखता हूँ, इलाज करता हूँ। सर लीवर बीमारी की बात करें तो एक गंभीर बीमारी इसको मानी जाती है और अगर लीवर इंसान की बॉडी में खराब हो गया तो यानी कि उसकी आधा शरीर जो है वो खराब माना जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे युवा पीढ़ी है, यूथ की बात करें तो यूथ का आजकल ज्यादा अल्कोहल पे ध्यान रहता है, अल्कोहल यूथ पीढ़ी ज्यादा पीती है या फिर उसकी तरफ ज्यादा अक्सर उनका ध्यान है। ऐसे में लीवर को लेकर आपकी कैसे तरह के युवा आपके पास आते हैं या किस तरह के पेशेंट्स को आप हैंडल करते हैं? आप सही कह रहे हो। आजकल हमारा सोसाइटी में अल्कोहल यूज का प्रॉब्लम्स काफी हो गया। ये सबसे बड़ा सोशल इविल है। हमने बचपन में भी स्कूल में किताब में पढ़ा हुआ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल इविल्स इज अल्कोहल इन द सोसाइटी। ये अभी से नहीं है, कई साल से है। अभी प्रॉब्लम क्या है, पहले वर्किंग क्लास पीपल से ज़्यादा होता है, अनपढ़ लोग से ये ज़्यादा रहता है, उन लोग का नॉलेज नहीं रहता है अल्कोहल लेने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है करके। आजकल है ना पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, एजुकेटेड लोग से भी और यंग लोग से भी, जो पढ़ाई करने उम्र में भी वो लोग ने वो पढ़ाई छोड़ के दारू पीने लग गया। और it is very upsetting to know that these guys, they don't know the ill effects of alcohol. सच में बोलना चाहते हो, उन लोगों के पास अल्कोहल का बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। कितना लेना है ना लेना है, कब लेना है, कोई भी नॉलेज उन लोग के पास नहीं है। कई लोग सोच रहा है बियर अल्कोहल नहीं है, बियर लेने में बॉडी का हेल्दी होता है करके, ऐसे नहीं है। इसी टाइप का ना काफ़ी इन लोगों के पास रॉन्ग बिलीफ्स सोसाइटी में है। मैं सोच रहा हूँ दीज आर द रीजंस यूथ का पास अल्कोहल यूज बढ़ने के लिए कारण है। दूसरा है, अब हमारा गवर्नमेंट लेवल में भी फ्रीली अल्कोहल अवेलेबल करना थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना होता है। यंग पॉपुलेशन का देना नहीं चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट्स का रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये सब ना हम गवर्नमेंट का तरफ से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। किस तरह के लक्षण जो है पता चलते हैं कि लीवर जो है, जब आपके पास पेशेंट आता है, क्या बिल्कुल ठीक हालत में पेशेंट आपके पास आता है या उस हालत में आता है जब उसका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है? किस तरह के लक्षण जो है पता चलते हैं कि लीवर में ये प्रॉब्लम है कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं, किस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं? हाँ, मेरे पास ना दो तरह का पेशेंट आता है। एक पेशेंट तो उसका मन में लग गया मेरे को लिवर का प्रॉब्लम हो गया करके, ठीक है ना, उसी टाइप का पेशेंट है। दूसरा तरीके का पेशेंट होता है, वो दूसरा डॉक्टर के पास चले गया और किसी प्रॉब्लम का साथ लेके चले गया। वो लोग ने, दूसरा डॉक्टर्स ने, जनरल डॉक्टर्स ने एवेलुएट करके उन लोग ने बीमारी पकड़ लिया, इसका लिवर खराब हो गया करके, उसी टाइप का पेशेंट भी मेरे पास आता है। छोटे-छोटे क्लिनिक्स जो खुले हुए हैं उनके पास जैसे जाकर की लिवर प्रॉब्लम है, माइनर जो दवाइयां होती हैं वो दे दी। हाँ। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो क्लिनिक्स हैं उन डॉक्टर्स पे ना जाके जो स्पेशलिस्ट हैं इसके, उसके पास आना चाहिए। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज हमारा देश में वो क्लिनिक्स आर द बैकबोन्स ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम इन आवर कंट्री। सबसे पहले उन लोग का इजी एक्सेसिबिलिटी है, सारे पेशेंट का ना बड़े बड़े हॉस्पिटल में सीधा घुस नहीं सकते। सो सबसे पहले वो लोग कंफर्ट फीलिंग रहता है, उसका घर का पास में कोई डॉक्टर है उसके पास दिखाना है करके, उसका मैं गलत नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, यही सिस्टम होता है उसको बताएं। बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर्स हु आर सीइंग दोज पेशेंट्स टू
we evaluate them properly and refer to the appropriate specialists in bigger hospitals. सारे दुनिया में ना ये सिस्टम चल ही रहा है। तो एक क्लिनिक्स का डॉक्टर्स, प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर्स अप्रोप्रिएट टाइम में हमारे पास रेफर कर देना चाहिए इन लोग का। सर, लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े, लोगों को क्या अवेयरनेस के लिए मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी खान पान पे भी थोड़ा सा अगर हम बात करें तो जंक फूड की तरफ थोड़ा सा ध्यान है, और जिस तरह से आपने अल्कोहल की बात करी कि युवा पीढ़ी को नॉलेज नहीं है कि उनको अल्कोहल कैसे लेना है, या अल्कोहल के साथ क्या कुछ ऐसी चीज खानी है, क्योंकि अल्कोहल ऑलरेडी उसमें प्रॉब्लम होता है और ऊपर से लोग फैटी चीज उसके साथ खाने का जैसे पसंद करते हैं। तो ऐसे में लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि अल्कोहल के साथ कितना अल्कोहल लेना चाहिए, या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बने ही ना कि किसी को लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़े? हाँ, आजकल हमारा वर्ल्ड फॉरम ऑफ लिवर स्पेशलिस्ट होता है, उन लोग ने एनालाइज करके डिसाइड कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड नो अल्कोहल इज सेफ फॉर द लिवर। ये समझना है, अल्कोहल सबसे पहले पीना ही नहीं चाहिए। ऐसे पीने के लिए जरूरत पड़ रहा है, फिर ये लोग ने क्वांटिफाई करके रखा हुआ कितना ले सकते करके। ये लड़का हो वो लोग ले सकते 3 लार्ज, ठीक है ना। लड़की हो वो लोग ले सकते मैक्सिमम 2 लार्ज। 1 लार्ज इज इक्वल टू 60 ml, ठीक है ना। ये मैक्सिमम लिमिट होता है। अल्कोहल से लड़का से ज्यादा लड़कियां लोग का लिवर जल्दी खराब हो जाता है, थोड़ा क्वांटिटी लेने में भी जल्दी ज्यादा खराब हो जाता है, ये ध्यान रखना होता है। सो मेरा रिकमेंडेशन है अल्कोहल ना पीना अच्छा है। आप पीना चाहते हो, दिस इज द मैक्सिमम मैक्सिमम टॉलरेबल लेवल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स मैं नहीं बोलूँगा, बॉयज एंड गर्ल्स पीना नहीं चाहिए, फॉर अडल्ट मैन एंड विमेन, यही है। और दूसरा चीज है अल्कोहल क्वांटिटी के साथ अब क्वालिटी का भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी ना वो कंट्री लिकर में भी लेने लग जाता है, दे आर कंप्लीटली अनसेफ, उसी में जाना नहीं चाहिए। उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस भी होता है, आजकल न्यूज़ में आ रहा है, उसे कंट्री लिकर लेके कई लोग मर गया करके, यू नो, दे आर ऑल सैड थिंग्स टू लिसन। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। कोई लोग के पास अल्कोहल का पास नॉलेज नहीं है, वो कितना शरीर का डैमेज कर सकते हैं, कितना लिवर का डैमेज कर सकते हैं, कितना फैमिली का बर्बाद कर सकते हैं, उतना नॉलेज नहीं है। किसी के पास नॉलेज है वो ना करेगा, सच में ना करेगा। सर, वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ऐसे में इस वेदर से लोगों को क्या लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिल रही हैं? वेदर से लिवर का कोई लेने देना नहीं है, बट समर में लोग कम खाना खाता है, भूख कम लगता है, प्यास ज़्यादा लगता है, सो उन लोग का ना थोड़ा फैटी लिवर का बीमारी वगैरह कम रहता है। विंटर्स में भूख ज़्यादा लगता है, वो लोग सो ज़्यादा खाना खाने लग जाता है, सो फैटी लिवर का बीमारी वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है विंटर्स में। आपके पास पेशेंट्स आते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, जो पेशेंट्स आते हैं, जिस तरह से अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपने एक पेशेंट को बताया कि आपका लीवर चेंज होना है, ऐसे में पेशेंट बहुत घबरा जाता है, किस तरह से आप उनको गाइड करते हैं और कितना खर्चा जो है इसमें आता है? हम किसी पेशेंट को शुरुआत में लिवर ट्रांसप्लांट के बारे बताते नहीं, ठीक है ना। लिवर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा चीज़ है, वो शुरुआत में पेशेंट को बोलोगे वो हजम नहीं होता है उन लोग का, ना पेशेंट का हजम होता है ना फैमिली का हजम होता है। सो हमने वो पेशेंट का ना 1-2 महीने हमने दवाई देखते हैं, पेशेंट का कॉन्फिडेंस में लेके आते हैं। जब उन लोग का हमारा ट्रीटमेंट का ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद हम लिवर ट्रांसप्लांट का बारे उन लोग का धीरे धीरे समझाते हैं। सो मेरा पेशेंट्स का उतना शॉक नहीं होता है, मैं आई टेक देम थ्रू स्टेजेस बिफोर टेलिंग अबाउट लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ये ऑपरेशन जो है कितना सफल है? ये ऑपरेशन वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन है। सिलेक्टेड पेशेंट्स में आप करोगे, आप मान सकते हैं आजकल सक्सेस रेट तो क्लोज टू 100% हो गया है। युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? एज ए डॉक्टर आप लोग खाना पीना में ध्यान रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। बाहर का खाना अवॉइड कर दीजिए, और जो भी खाना खाते हो आप भूख लगने के बाद खाना खा लीजिए। और ज़्यादा हमारा पेट
80% फुल होने के बाद खाना बंद कर दीजिए। हमेशा हमारा पेट में भूख रहना चाहिए, फुल फील नहीं होना चाहिए। मतलब पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। पेट में थोड़ा खाली जगह होना चाहिए उसका, हमेशा भूख रहना चाहिए। और अल्कोहल वगैरह चीज़ का बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। लीड अ हेल्दी लाइफ, रेगुलर एक्सरसाइज कर दीजिए, प्राणायाम योगा कर दीजिए। सो यू विल हैव अ हेल्दी मेंटल लाइफ एंड फिजिकल लाइफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मेट्रो। तो आपने देखा कि हमारे साथ सेल्वा कुमार डॉक्टर थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्रीफ तरीके से लोगों को एक अपील भी करी और एक मैसेज भी कन्वे किया कि युवा पीढ़ी जिस तरह से अल्कोहल की तरफ आजकल ज्यादा बढ़ रही है, महिलाओं को कितनी क्वांटिटी में अल्कोहल लेना चाहिए या लड़कों को कितनी क्वांटिटी में अल्कोहल लेना चाहिए, सब ब्रीफ में बताया। और जिस तरह उन्होंने बताया कि थोड़ा सा वेदर चेंज भी हो रहा है, उसको लेकर लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपने खान पान पर ध्यान दें। जिस तरह से जंक फूड की तरफ युवा पीढ़ी भाग रही है, थोड़ा सा जंक फूड को अवॉइड करें। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि 80% हमें खाना खाना चाहिए, पूरा भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो डॉक्टर साहब की बात है वो आम जन तक पहुंच सके और लोग जो है वो अवेयर हो सके।